हेलो एवरीवन। तो आज यार मैं आपको एक डिटेल प्लान दूंगा केमिस्ट्री के लिए, जेई मेंस के लिए 45 डेज का एक डिटेल प्लान आपको आज मिलेगा। तो गाइस ये ऐसा ही डिटेल प्लान यार मैं आपको पहले फिजिक्स और मैथ में दे चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको भी चेकआउट कर लेना आप। तो आज यार हम डिटेल में बात करेंगे कि आप आने वाले 45 दिन में कैसे एक इफेक्टिवली स्कोर कर सकते हो अपनी जेई मेंस की केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आप लोग यार काफी टाइम से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन फिजिक्स के लेक्चर बन रहे हैं इस करके थोड़ा लेट हो गया, लेकिन चलो आज फाइनली इस पे बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री की यार जो एनालिसिस होती है अपने आप में बहुत रैंडम है। देखो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स मैथ में बहुत इजी है। फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री की एनालिसिस करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टॉपिक है, क्योंकि फिजिक्स में जैसे हम बात करें तो जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो आपको पता है मॉडर्न फिजिक्स से इजी भी चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन आते भी हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका इजी चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन आते भी हैं उससे। लेकिन और ऐसी सेम बात मैथ में भी कर ले, अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इजी चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आते ही हैं आते। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, बहुत रैंडम चैप्टर है, बहुत ही रैंडम सब्जेक्ट है। चाहे आपका इजी चैप्टर हो चाहे आपका टफ चैप्टर हो, सबसे ही लगभग एक क्वेश्चन ही आता है, और कभी आता है कभी नहीं आता, ये भी सब होता है। तो रैंडमनेस बहुत है। तो आज उस रैंडमनेस को मैं डिक्रीज करने की कोशिश करूंगा। आपको एक अपने अकॉर्डिंग एक प्रायोरिटी वाइज एक लिस्ट दूंगा कि आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर में अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली इस प्लान में भी 3 ही स्टेप होंगे अपने, जैसे हमने फिजिक्स और मैथ में किया था। पहला स्टेप ये होगा कि आप 96 परसेंटाइल प्लस अचीव कर लो। दूसरा स्टेप ये होगा आपका कि आप 98 परसेंटाइल तक फिर पहुंच जाओ। उसके बाद लास्ट में 99 परसेंटाइल प्लस तक पहुंच जाओ। ये 3 स्टेप में हमारी ये स्ट्रैटेजी है। तो यार इसमें बात बोलूं तो मैं यार आपको मैंने फिजिक्स और मैथ में मैंने आपको कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि 3 के 3 ब्लॉक करने हैं। लेकिन केमिस्ट्री में मैं आपको कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कर लेना। एटलीस्ट जेई मेंस और नीट के लिए, एडवांस के लिए हम कुछ चैप्टर्स को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जेई मेंस और नीट के लिए केमिस्ट्री में जितने ज्यादा चैप्टर करोगे उतना बेटर रहेगा। क्लियर बात। तो केमिस्ट्री में यार मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप कम से कम करो, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो, क्वालिटी को रखते हुए। और केमिस्ट्री के यार हर एक चैप्टर के ऊपर मैं लेक्चर ले चुका हूं, हर एक चैप्टर आपका कंप्लीट कर चुका हूं। बस दो इनऑर्गेनिक के चैप्टर रहते हैं, एक अपना मेटलर्जी, एक अपना D&F ब्लॉक, है ना, वो रहता है। वो भी मैं आपका जब जेई का एग्जाम आने वाला होगा तब तक अपलोड कर ही दूंगा किसी भी हाल में। अभी थोड़ा फिजिक्स का कंटेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं यार, सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक 1 की। ब्लॉक 1 का टारगेट है, इससे कम से कम आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स, मतलब 15 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स के करीब आपको मिलेंगे। और 60 मार्क्स में आपकी परसेंटाइल 96 परसेंटाइल प्लस तो मिनिमम होगी। मैं हर एक चीज मिनिमम लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो वैसे 97 भी आ सकती है, 98 तक भी टच कर सकती है, लेकिन मैं 96 परसेंटाइल ही लेके चल रहा हूं, क्योंकि 60 मार्क्स का आप करके जाओगे तो जरूरी थोड़ा कि उतना कर भी उधर सही भी कराओगे। आप पूरा तैयार करके गए तो शायद कोई आपसे 1-2 क्वेश्चन उधर ना हो या कोई सिली मिस्टेक हो जाए, ठीक है ना। ये सब रियलिटी में भी हमको रहना होता है। तो चलो बात करते हैं। तो इसका आउटपुट रहेगा यार कि 15 क्वेश्चन का आउटपुट है इस ब्लॉक का। तो ये मैंने एक सीरियल ऑर्डर लिखा है, इस सीरियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने आप चैप्टर्स को प्रिपेयर करना यार, ठीक है ना। हर एक चैप्टर पे मैं वीडियो बना चुका हूं, लेक्चर बना चुका हूं, कम से कम टाइम में हर एक चीज डिटेल में खत्म करने की कोशिश की है। तो आप कर भी सकते हो उधर से, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी से करोगे तो और बेटर है, ठीक है। तो बात करें, सबसे पहला चैप्टर आप करना केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग इजी चैप्टर भी है, ठीक है। इजी, अगर किसी को देखो इस ब्लॉक में से अगर आपका कोई चैप्टर आपको इजी नहीं लग रहा है तो बिलीव मी अभी तक आपने बस किया नहीं हुआ है, इस करके टफ लग रहा है। कोई भी चैप्टर इनमें से है, बस मेरे चैनल पे जाना, कोई जो चैप्टर आपको इसमें से अभी टफ लग रहा है उस चैप्टर को बस कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जाइए, आप जेई के हो, वैसे तो ये प्लान जेई का ही है तो जेई वाले बच्चे ही देखेंगे, तो आप जेई मेंस के सारे क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपसे सब होने लग जाएंगे। बिलीव मी सब होने लग जाएंगे, फालतू की बकवास नहीं करने आता मैं, ठीक है ना। तो अब बात करें तो टफ का कोई भी ना मानना, आपको टफ तभी लगेगा जब आपने अभी किया नहीं होगा, या आपके माइंड में दुनिया ने डाला होगा कि नहीं ये चैप्टर टफ है, क्योंकि वो दुनिया डालेगी ना आपके माइंड में। जब तक दुनिया आपके माइंड में डालेगी नहीं तब तक आप लाखों रुपए फीस कैसे दोगे,
ठीक है ना, बिजनेस गेम है, इनको ना इनमें जाओ, ठीक है। कोई भी चैप्टर इनमें टफ नहीं है। अगर आपको टफ लगता है तो बस मैंने मैक्सिमम हर एक चैप्टर को 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट किया है। 4 घंटे आप देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा टफ है कि इजी है, ठीक है ना। तो चलो बात करें, सबसे पहला चैप्टर यार आपको करना है केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का ही आएगा, एक क्वेश्चन तो आपका पक्का ही आएगा। कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी 3 भी आते हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूं कि मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं, मिनिमम लेके चल रहा हूं कि मिनिमम से मिनिमम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन भी 2020 में आपके आए हुए हैं, हर एक चैप्टर मतलब एक सेट में, ठीक है ना। लेकिन मैं एक ही मान के चल रहा हूं कि एक ही एक आएगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले आप कर सकते हो, फिर सॉल्यूशन आप करो, सॉल्यूशन से आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। सॉल्यूशन से पहले आप मोल कंसेप्ट भी कर सकते हो। मोल कंसेप्ट एक फंडामेंटल चैप्टर है, जिससे कभी कभी क्वेश्चन आते भी हैं, कभी कभी नहीं भी आते, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर में हेल्प करेगा ये, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट है ना, मोल कंसेप्ट तो अपना बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, तो मोल कंसेप्ट आप एक फंडामेंटल चैप्टर कर सकते हो साथ में, ठीक है ना। सॉल्यूशन से आपका एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। इसमें जितने भी चैप्टर लिखे हैं इनसे आपका क्वेश्चन आता ही आता है, इनसे आपका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें, सॉल्यूशन हम कर लेंगे, उसके बाद फिर करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इससे आते हैं। फॉर्मूले याद हो, फॉर्मूले की अच्छी तरह प्रैक्टिस हो, काम खत्म, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स से आपका एक क्वेश्चन आता है, ये सब पे वीडियो बन चुकी है, तो आप इनको हेल्प आउट ले सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद यार आपका आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से आपके 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, मैं मिनिमम ही लेके चल रहा हूं, 3 भी आए हैं कभी, 4 भी आए हैं कभी, ठीक है। लेकिन मैं मिनिमम ले रहा हूं कि पी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आते ही हैं आपके। लेकिन मैंने इसको नीचे इस करके रखा क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, इनमें से एक एक क्वेश्चन ही आता है, लेकिन पी ब्लॉक में जितनी मेहनत लगेगी उतना इन तीनों में नहीं लगेगी। तो ये लेंथी चैप्टर है, बस लेंथी है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको काम बहुत देगा, आपसे क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। इसको पी ब्लॉक को एक बार तैयार करने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप जेई का एग्जाम देने जाओगे तो उधर आपसे क्वेश्चन अगर दिखेगा तो 10 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, इनमें टाइम लगेगा। सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें टाइम लगेगा सोल्व करने में, ठीक है, लेकिन इसमें 10 सेकंड नहीं लगेंगे सोल्व करने में, ठीक है ना। तो 4th नंबर पे आप ये कर सकते हो। फिर आप कर सकते हो मेटलर्जी को, मेटलर्जी आप कर लेना। मेटलर्जी यार आपका आजकल बहुत आ रहा है, ठीक है ना, 2021-22 में तो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आपका मेटलर्जी से पक्का ही आएगा, एक क्वेश्चन आपका मेटलर्जी से पक्का ही आएगा। अभी मेटलर्जी मैंने नहीं कराया है, आप वैसे उसको एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हो, 7-8 पेज हैं, गिन के 7-8 पेज रीड करोगे तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मेटलर्जी आप कर लेना, बाकी मैं आपको करा भी दूंगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आपके जेई के एग्जाम से पहले करा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद कर लो यार बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल से हर बार आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप कर लेना। बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन आपका आ ही रहा है, ठीक है ना। इनमें से आप कोई भी चैप्टर को क्विट ना करना, वैसे तो पूरी केमिस्ट्री में से कोई भी चैप्टर क्विट ना करना। अगर आपकी केमिस्ट्री वीकेस्ट सब्जेक्ट भी है, मैं तब भी कह रहा हूं, आपका जो केमिस्ट्री सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है, तब भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने 30 से 45 मतलब 45 दिन तक फोकसली स्टडी कर ली, केमिस्ट्री को रोज के 4-5 घंटे दे दिए, तो आपकी 98 परसेंटाइल तो कहीं भी नहीं गई। क्वालिटी लेक्चर प्लस मल्टीपल रिवीजन, बस क्वालिटी लेक्चर्स प्लस मल्टीपल रिवीजन और प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये 3 काम कर लेना, काम हो जाएगा। एक 3 गोल्डन रूल है, बस ये काम कर लेना। क्वालिटी लेक्चर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे और मल्टीपल रिवीजन करेंगे, डेट सोल्व। कैसे नहीं आएगी आपकी 98 परसेंटाइल? नहीं आई तो मुझे बताना, मैं चैनल बंद कर दूंगा। हो ही नहीं सकता फिर आपकी केमिस्ट्री में परसेंटाइल ना आए, क्लियर है बात, ठीक है ना। उसके बाद आप बायोमोलिक्यूल आपने कर लेना है, उसके बाद आप पॉलीमर और केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ कर लेना। दोनों को मैंने एक साथ ही लिखा है क्योंकि कभी पॉलीमर से क्वेश्चन आता है, कभी इन एवरीडे लाइफ से आता है, कभी कभी दोनों से ही आ जाता है, लेकिन मैं मिनिमम ही लेके चल रहा हूं कि इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। नहीं तो अगर मान लो मतलब ऐसे हुआ भी है कि पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन आया है, इससे भी आया, मतलब 2 क्वेश्चन आए, लेकिन कभी कभी नहीं भी आए। तो अगर इस साल नहीं आया तो कुछ बच्चे आके कहेंगे भैया आपने तो 2 क्वेश्चन कहा था, आया तो एक ही क्वेश्चन। तो इसलिए मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं कि आप सेफेस्ट जोन में रहो, क्लियर है। तो पॉलीमर एंड केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ से आपका एक क्वेश्चन आता है, इजी चैप्टर है, दोनों को ही आप एक दिन में खत्म कर सकते हो, एक दिन में क्या आधे दिन में कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया।
उसके बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी आपका एक क्वेश्चन तो आता ही है, कभी कभी दो भी आए हैं, मिनिमम लेके चलेंगे एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंसेप्चुअल चैप्टर, बहुत ही फीलिंग वाला चैप्टर, मजा आ जाता है करके, ऐसे ऐसे कंसेप्ट है। तो जीओसी से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जीओसी से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाय द वे मैं केमिस्ट्री की एक अच्छी डिटेल्स सीरीज बना चुका हूं 18 वीडियोस में ही, 18 वीडियोस, यस 18 वीडियो में ही मैंने पूरी ऑर्गेनिक को कंप्लीट किया है। 18 वीडियो मैंने खुद यार 100+ स्टूडेंट पे उस सीरीज को टेस्ट किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उनसे मैंने ओपिनियन लिए हैं, फीडबैक लिए हैं, और 108 स्टूडेंट पे, 108 स्टूडेंट पे मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था कि आप मुझे बताओ कि क्वालिटी कैसी है। तो उनमें से एक भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, एक भी, ठीक है ना, एक भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। सब ने यही कहा कि हाँ भैया प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो आप ऑर्गेनिक तो यार पूरी की पूरी मेरे उन 18 लेक्चर से 18 घंटे की बात है यार, 18 घंटे दे दो आपकी पूरी ऑर्गेनिक क्लियर हो जाएगी। बस सर्च करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय दलजीत राजपूत, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, क्लियर है। तो 18 वीडियोस में ही पूरी ऑर्गेनिक्स आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद जीओसी आप कर लेना यार, ठीक है ना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक क्वेश्चन पक्का आएगा, दो भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपका पक्का ही आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है ना। इस पे 2 लेक्चर मैं ले चुका हूं, 2 पेंडिंग है, उसको भी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन। एस ब्लॉक और हाइड्रोजन को मैंने एक साथ ही लिया है, ठीक है ना, क्योंकि कभी इससे आ जाता है कभी इससे आ जाता है, वैसे कभी कभी दोनों से ही आ जाता है, लेकिन मैं दोनों को कंबाइन कर दिया कि मिनिमम लगे, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका एस ब्लॉक और हाइड्रोजन से आएगा। इन दोनों, जब अगर मैं 2 चैप्टर एक साथ कंबाइन कर रहा हूं ना, जैसे पॉलीमर और केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ को मैंने एक साथ कंबाइन किया, तो इन 2 चैप्टर को आप एक दिन में कर भी सकते हो, इसीलिए कंबाइन किया है। इसी तरह एस ब्लॉक और हाइड्रोजन दोनों ही छोटे चैप्टर हैं, दोनों को आप एक दिन में खत्म कर सकते हो अगर आप डेडिकेटली स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपका इधर से आएगा। फिर आएगा थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। इसको मैंने नीचे रखा इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में डाला हुआ है कि ये 2 चैप्टर टफ हैं। कुछ टफ नहीं है बाबू, मेरी बात को मानो प्लीज, समझो ये बात को। कोचिंग वाले आपके माइंड में डर डालते हैं, क्योंकि आपके माइंड में डर नहीं होगा तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा, फिर तो बच्चे सेल्फ स्टडी ही कर लेंगे। तो प्लीज इस बात को समझो। थर्मोडायनेमिक्स पता नहीं, मैंने याद नहीं है मुझे, पता नहीं मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट किया कि 3 की 4 में, पता नहीं। और इक्विलिब्रियम में भी 3-4 वीडियो में कंप्लीट किया, आप चेकआउट कर लेना। 4 वीडियो इसकी होंगी, मैक्सिमम 4 वीडियो इसकी होंगी, 8 वीडियो कर लेना। उसके बाद आपसे अगर थर्मोडायनेमिक्स या इक्विलिब्रियम का एक भी क्वेश्चन ऐसा हो कि भैया मेरे से नहीं हो रहा है, तब मुझे बोल देना, सब होने लग जाएगा यार। बस करो, बस इन चीजों को देखते ना रह जाओ, बस प्लान देखते रह जाओ, स्ट्रैटेजी देखते रह जाओ, लेकिन फॉलो नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं होगा। आप जितना मर्जी देख लो, ठीक है, इसलिए फॉलो भी करो, लेक्चर्स देखो, अपने आप सेल्फ स्टडी करो, तब चीजें होंगी, ठीक है ना। सिर्फ स्ट्रैटेजी देखने से नहीं होगी। हाँ, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक पाथ होना चाहिए कि बेस्ट पाथ मिले जहां रुकावटें बहुत कम हो, तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन उस रास्ते पे चलना भी तो पड़ेगा ना, चलोगे तभी विनिंग लाइन क्रॉस होगी। तो इसको फॉलो भी करना, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग छोटा मोटा मॉडिफिकेशन कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन इसको फॉलो करो। सिर्फ रास्ते देखो ना, रास्तों पे चलो भी, तभी बात बनेगी, क्लियर है। तो थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम से आपका दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं। कभी 2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, कभी 2 क्वेश्चन इससे, मतलब कभी 2 क्वेश्चन इधर से आए, 1 क्वेश्चन इधर से आए, कभी 2 क्वेश्चन इधर से आए, 1 क्वेश्चन इधर से आए। तो ओवरऑल दोनों से मिला के 3 क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं, क्लियर है बात। तो ए था यार आपका ब्लॉक नंबर 1, और ब्लॉक नंबर 1 आपको आउटपुट देगा 15 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन आपको ये ब्लॉक 1 देगा, ठीक है। 60 मार्क्स आपको मिलेंगे, 96 परसेंटाइल मिनिमम ही इस ब्लॉक से आपकी स्कोर हो ही जाएगी, इससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। 97, 98 तक भी टच कर सकते हो, क्लियर है बात। तो पहले इसको करना, क्वालिटी में करना, ये नहीं कि क्वांटिटी कर रहे हैं, बस कर लिया खत्म कर रहे हैं, लेकिन थ्योरी आती है हमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं। ऐसे ना हो कि थ्योरी आती है हमें लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपने क्वालिटी लेक्चर नहीं देखी, बस सिंपल सा मतलब इसका ये है, ठीक है ना।
उसके बाद आते हैं ब्लॉक नंबर 2, जो आपको 96 परसेंटाइल से 98 प्लस परसेंटाइल तक लेके जाएगा। उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें यार मैंने 4 चैप्टर्स लिखे हैं। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। सुनने में थोड़ा मतलब कुछ बच्चों को, मेजर ऑफ बच्चों को डर लगता है इस चैप्टर से। 2 वीडियो है, देख लेना, आपको पता लग जाएगा क्या है। कुछ भी नहीं है चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है। इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे केमिस्ट्री इजी लगती है। मैं आपको अपना ऑर्डर बताऊं कि मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे वीक कौन सा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है, उसके बाद मैथ आता है, सबसे लास्ट में केमिस्ट्री आता है, सबसे लास्ट में केमिस्ट्री आता है। लेकिन समझ लो बात को, केमिस्ट्री आपको लास्ट टाइम में धोखा नहीं देगी। बाकी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं जो टाइम के अकॉर्डिंग धोखा मिल जाता है, टाइम कम पड़ जाता है। ये सब्जेक्ट आपको कभी धोखा नहीं देगा अगर आप करके जाओगे। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो इसको आप कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। उसके बाद 2 मैंने लिए हैं चैप्टर ऑर्गेनिक के, ठीक है। एक ऑर्गेनिक के चैप्टर है, अगर आप मेरी सीरीज कर लोगे तो इस अपने आप ही पूरी ऑर्गेनिक ही आपकी 18 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगी। 18 घंटे में सारी ऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन तब भी अगर आप मेरे से पूछो कि भैया मैं सेल्फ स्टडी ही करना चाहता हूं, तो आप ये 2 चैप्टर को पहले ज्यादा प्रायोरिटी देना, हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स को, उसके बाद अमाइंस को। अमाइंस से आपके बहुत क्वेश्चन आने लग गए हैं। अमाइन से ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन से आपके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों चैप्टर को मिला के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। कभी 2 इससे आ जाते हैं, कभी 2 इससे 1 इससे, या 1 इससे 2 इससे, ऐसे ऐसे रैंडमनेस होता रहता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कभी हर साल या तो 2 क्वेश्चन इधर से आ जाते हैं, 1 इधर से आता है उस साल। अगर 2 क्वेश्चन इधर से आ गए तो 1 क्वेश्चन इधर से आ जाता है। तो ओवरऑल 3, दोनों से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये आपका था यार ब्लॉक नंबर 2, जो आपको 96 परसेंटाइल से जंप कराएगा 98 परसेंटाइल तक, ठीक है ना। तो ये था आपका ब्लॉक नंबर 3। उसके बाद ब्लॉक नंबर 2 था ये आपका। ये है आपका ब्लॉक नंबर 3। इसमें जो चैप्टर्स हैं, इसमें से क्वेश्चन आते भी रहते हैं, नहीं भी आते, मतलब आते भी हैं, कभी कभी नहीं भी आता, ऐसे चैप्टर हैं। लेकिन ब्लॉक 3 बनाते वक्त बहुत दुख भी हो रहा था, क्योंकि इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। गैसीय स्टेट बहुत इजी चैप्टर, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट बहुत ही इजी चैप्टर, ठीक है। सॉलिड स्टेट बहुत इजी चैप्टर, लेकिन कभी कभी नहीं आते तो उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। तो दुख हो रहा था इसको ब्लॉक में, 3rd ब्लॉक में डालते हुए। लेकिन बात करते हैं रियलिटी में आके। तो बात करें इनमें से यार, कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता, ठीक है ना। जैसे सॉलिड स्टेट से 1 साल आया, 2 साल लगातार आया, बीच में फिर तीसरे साल नहीं आया, ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये 3rd ब्लॉक है। इधर से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे हर एक चैप्टर से। उसके बाद आप ए कर लेना, उसके बाद 3rd ब्लॉक आपका ए है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कर लेना। इन सब में से सबसे ज्यादा हाई चांस इसके हैं कि इससे तो क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इस ब्लॉक में से, जितने भी ये चैप्टर लिखे हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आप कर लेना। उसके बाद आप सॉलिड स्टेट कर लेना। सॉलिड स्टेट कर लेना, पहले इसको कर लेना, फिर आप सॉलिड स्टेट कर लेना। उसके बाद जो चैप्टर है उसको कर लेना कि आप पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स कर लो, ठीक है ना। उसके बाद फिर गैसीय स्टेट कर लो, जैसे जैसे टाइम, जितना टाइम परमिट करता है आपको। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद लास्ट में सरफेस केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये आपके चैप्टर है, इससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं आते। तो सबसे पहले आप ब्लॉक 1 को करो कि पहले हम इस परसेंटाइल को तो क्रॉस कर जाए। इस परसेंटाइल को क्रॉस करना जब लग जाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री में इंटरेस्ट और आपका स्कोर, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, फिर ये अपने आप ही कंप्लीट होने लग जाएंगे। क्लियर है बात। तो इधर से यार आप 96 से 98 जाओगे, इधर से 98 से आप 99 आओगे। और मैं आपको कह रहा हूं, तो उन दोनों में मैंने अलग कहा था, वो फिजिक्स और मैथ में मैंने आपको अलग कहा था कि कोशिश करना कि जितना आराम से हो उतना करना, कि जरूरी नहीं है कि आपको 3 के 3 ब्लॉक करने हैं। लेकिन इसमें मैं आपको कहूंगा कि तीनों ब्लॉक कर सकते हो तो तीनों करो, ठीक है ना। तो ये था यार आपका केमिस्ट्री का पूरा डिटेल प्लान मेरे तरफ से। तो इसको आप कर लेना, पहले ब्लॉक 1 करना, जितना जल्दी हो सके कर लेना, ठीक है। ए ब्लॉक 1 आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना। लगभग 30 दिन में आपका ब्लॉक 1 हो जाएगा, मतलब 30 दिन में आप 96 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ये आराम से आपके 15 दिन में हो जाएंगे। अगर ज्यादा दिन भी लगेंगे, कम से कम एक ब्लॉक तो हो जाएगा,
ए ब्लॉक तो हो जाएगा 15 दिन में, तो आप कम से कम 98 परसेंटाइल तो क्रॉस कर दोगे। क्लियर है बात। तो ये था यार मेरे तरफ से केमिस्ट्री में प्लान, तो इसको आप फॉलो करना स्टार्ट करना। हर एक चैप्टर मैं करा चुका हूं, किसी में अगर कभी प्रॉब्लम हो कि कोई चैप्टर के क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, चुप करके मेरा लेक्चर एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना, सब होने लग जाएगा। क्लियर है बात। तो इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कभी और बातें करेंगे इसी तरह डिटेल में, और चीजों पे ले आएंगे वीडियोस। तो तब तक यार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ बच्चे कह रहे थे कि स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दिया करो भैया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में होता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना।